आंध्र प्रदेश में लगभग 1 लाख किसानों ने मॉडल खड़े कर दिए, वो भी गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें 36 बाय 36 फीट हमने आम लगाए हैं। बागानी खेती में, सिंचाई में आप आम भी ले सकते हैं, चीकू भी ले सकते हैं। और 4 आम के सेंटर में, बिल्कुल मध्य में, बागानी खेती में आंवला लगाए हैं, या अगर आपको सिंचाई करनी है तो मौसमी, किन्नू, संतरा ले सकते हैं, अमरूद भी ले सकते हैं। ये वृक्ष, ये पेड़, उसके बीच में झाड़ी, सीताफल। बागानी खेती में 9-9 फीट पर सीताफल है, ये सिंबल सीताफल का है। या सिंचाई में अनार ले सकते हैं। बाद में 2 के बीच ये जो चिन्ह है वो एरंडी का है, उसके ऊपर बीज चढ़ाना है। और ये सहजना है, ये डॉट है, सहजना है। और ये अरहर है, उसके साथ बाजरा है। ये सहजना नाइट्रोजन फिक्सर है, लेग्यूमिनेसी परिवार का है और पेपिनेसी उप परिवार का है। उसके जड़ों पर गांठ होती है और ये जो हवा से नाइट्रोजन देने वाला जीवाणु है बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है हवा में। उसके सहजना के शरीर में 3.6% नाइट्रोजन होता है। सहजना की डाली काटने के बाद पुनः तेजी से बढ़ती है, तो निरंतर हमें काष्ठ पदार्थ मिलता है आच्छादन के लिए। सहजना की जो फली है बहुत महंगी कटती है और उसकी बहुत बड़ी डिमांड है सब्जियों में। सहजना के जो पत्ते होते हैं बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, पोषण तत्वों से भरे होते हैं। और जो प्रेग्नेंट माता होती है उनको खाने के लिए उसकी सब्जी बनाते हैं साउथ इंडिया में। ये लगातार चल रहा है, तो इसका नियोजन ऐसा है। और अरहर के साथ बाजरा काष्ठाचल हमें मिलेगा। और ये पट्टा है, नंबर 1 पट्टा, नंबर 2 4.5 इंच पर एक पट्टा आता है। आठ पट्टे, हर पौधा 4.5 फीट बाय 4.5 फीट पर आता है। हर पौधा 4.5 फीट बाय 4.5 फीट पर आता है। और ये पट्टा नंबर 1, 4.5, ये 2 लाइन के बीच में पट्टा नंबर 1, इस 2 लाइन के बीच में पट्टा नंबर 2, पट्टा नंबर 3, पट्टा नंबर, यानी हर 4.5 फीट पर पट्टा आता है। नंबर 1 में, नंबर 3 में, नंबर 5 में, नंबर 7 में हमने ट्रेंच निकाली है। जो भूमि की ढलान होती है ना, ढलान के विरुद्ध बाजू में, अपोजिट टू स्लोप, ट्रेंच निकाला है। 3 फीट वाइड है और 1.5 फीट डीप है, वी शेप। और उसमें ट्रेंचेस में आच्छादन मटेरियल भर दिया है, उसमें जीवाणु डाला है। और आच्छादन भरने के बाद ये दोनों उसके किनारों पर हमने बीजों का सम्मिश्रण डाल दिया भूमि में। उस सम्मिश्रण में लोबिया है, मोथबीन है, हॉर्स ग्राम है, उड़द है, साथ साथ में करेला है, ककड़ी है, यानी फैलने वाली बेल भी है। इनका सबका मिश्रण डाल दिया। अब ये आम, देशी आम का गुठली है, वो रूस्टॉक के लिए लगाना है। जो आम सबसे बड़ा विस्तार है जिसका, और जिसके फल बहुत खट्टे हैं, कोई खाता नहीं, वो बहुत स्टर्डी होता है, वो बहुत स्टर्डी होता है। उसकी गुठलियां भूमि में डालना है और उससे जो पौधे निकलेंगे उस पर दूसरे साल क्या करना है, कलम करना है। अगर आपको अल्फांसो चाहिए, केशर चाहिए, जो कमर्शियल किस्में हैं आम की, वो है 2 बहुत ही बड़ी कमर्शियल है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, वो है अल्फांसो और केशर। बाद में आपके उत्तरी भारत में
जो भी किस्में ली जाती हैं, जो मार्केट में बड़ी मांग है, वो आप उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आम की गुठली में से आप आम के पके हुए फलों में से गुठली बाहर निकालने के बाद वो भूमि में लगाने में जितना देर करोगे उतनी उसकी अंकुरण शक्ति घटती है। इसका मतलब है कि आम में से गुठली बाहर निकालने के बाद जितनी जल्दी उसको लगाना है, देर करेगा तो उसकी अंकुरण शक्ति घटेगी। एक जगह 3 गुठलियां लगाना है, खड्डा नहीं खोदना है। ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है खड्डा खोदने की बात कहती है, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, वो आम को लगाने के लिए नहीं कहते, किसानों को गाड़ने के लिए कहते, आत्महत्या करने के लिए। जिन्होंने खड्डे लिए वो सिर्फ पेड़ बचे नहीं, खत्म हुए। पौधा खड्डा करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप एक वो हसिया ले, हसिया से मिट्टी निकाले, 6 इंच की मिट्टी निकाले और बीजामृत के संसार करने के बाद 3 गुठलियां 3 बाजू में डाल दें। उसके ऊपर वही आधी मिट्टी जो निकाली खड्डे से, उसमें आधा घन जीवामृत मिलाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, हाथों से दबा दें और जीवामृत छिड़के बाद में मल्चिंग कर दो। जब तक अंकुरण नहीं होता मल्चिंग रहने दें, जैसी अंकुरण होता है मल्चिंग हटा दें। मल्चिंग इसके लिए है कि अंकुरण के लिए जो आवश्यक तापमान होता है 1825 डिग्री सेंटीग्रेड वो उपलब्ध होता है, वो बीज भी सुरक्षित रहता है और वो बचा होता है। इसके लिए मल्चिंग रखें। मल्चिंग इसके लिए भी रखना है कि बारिश की बूंदों से वो मिट्टी न बहे और गुठली ऊपर ना आए, इसका मल्चिंग बहुत आवश्यक होता है। बीच में हम आंवला लगाते हैं या अमरूद लगाते हैं, मौसमी किन्नू लगाते हैं। मौसमी अगर लगाना चाहते हैं, किन्नू लगाना चाहते हैं, जो रिस्टॉक आपने सिलेक्ट किया है वो रिस्टॉक ले। जैसे मौसमी के लिए अगर भूमि बहुत भारी है तो रंगपुर लींबू का रिस्टॉक लेते हैं, भूमि हल्की है, पथरीली है तो जम्बीरी का लेते हैं। जैसे बागानी में हमें लेना है तो कवट का हम बीज इकट्ठा करेंगे, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे। आंवला 2 प्रकार के आंवला होते हैं। एक है देशी आंवला जिससे औषधियाँ बनाई जाती हैं, छोटा होता है और पूरा परिपूर्ण होता है, पोषण तत्वों से, मेडिसिनल वैल्यू से पूरा परिपूर्ण होता है और बहुत ही औषधि होता है। औषधि कंपनियां च्यवनप्राश बनाने के लिए केवल देशी आंवला ही उनको चाहिए, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, अमृतसर में या संगरूर में या बठिंडा में, लुधियाना के लोग जो होते पैसे वाले, वो जीवा से खाते नहीं, वो आंखों से खाते हैं। उनको बड़ा बड़ा आंवला दिखा दिया तो वो अच्छा है, वो उसमें कुछ होता नहीं। तो इसके लिए मार्केट अगर कौन सा करना है, आपको औषधि बनाना है तो देशी लेना है, और मार्केट में बेचना है तो सुधारित लेना है। सुधारित कृष्णा है, कांचन है, आनंद है, बहुत सारी सीरीज है, उनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन जब आप सुधारित आंवला लेंगे जैसे कृष्णा, कांचन या आनंद, उसमें 10% देशी चाहिए, वो परागीकरण के लिए, पॉलिनेशन के लिए। सीताफला है, सीताफला सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे फल बेचने के लिए आते हैं मार्केट से, मंडी से। बहुत बड़ी साइज से अच्छे क्वालिटी के फल महंगे गए तो खरीद लिए। एक फल में से 36 से लेकर 80 बीज मिलते हैं, वो गुदा निकाले और बीज रखें। फलों में से बीज बाहर निकालने के बाद 3 महीने वो अंकुरित नहीं होती, डॉर्मेंस होती, वो समाधि अवस्था होती है। 3 महीने के बाद अंकुरित होते हैं। अब जब एक बार आपने बीज निकाला तो 3 साल तक वो हम उपयोग में ला सकते हैं। बाकी संरचना 2 प्रकार के संरचना है, एक है बहुवार्षिक और एक है वार्षिक। 3 साल तक चलता है, वो सुधारित PKM1, PKM2 या अन्य किस्में बीज लगाने के बाद 6 महीने के अंतराल में आपको फली मिलती है और उसकी तेजी से बढ़ता है। बाकी ये नाली बारिश शुरू होने के पहले नाली निकालना है और आच्छादन भर देना है। जैसे ही बारिश शुरू होती है उस पर जीवामृत फेंक देना है कैन से,
ताकि जो हम रात में बारिश आई कि जो फिर नीचे चला जाता है और जीवामृत है आच्छादन है तो केंचुए काम में लग जाते हैं। हमारे केंचुए पूरा का पूरा भूमि को सचेत बनाते हैं। जैसे पानी बहकर आएगा वो यहाँ अड़ेगा, यहाँ रुकेगा, रुकने के बाद केंचुओं ने जो छेद बना है छेदों में से अंदर चला जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ रुकेगा। निरंतर रुकावट होने से पानी बहकर बाहर नहीं जाएगा, अंतर्गत जल स्रोतों में संग्रहित हो जाएगा। बारिश समाप्ति के बाद केशाकर्षण शक्ति से ऊपर आएगा और 12 ही महीने पानी की नमी जड़ों को मिलती रहेगी। यहाँ एक ये जो सहजन है ये इसको भी नाइट्रोजन देगा, जड़ें उसकी, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको सबको नाइट्रोजन देगा। यहाँ नाइट्रोजन की व्यवस्था यही की है। ये इन 6 को देगा, ये इन 6 को, हर जगह नाइट्रोजन अपने आप मिलाने की व्यवस्था की गई है। और इसमें आपको निरंतर ये मिर्च है क्या लगा है, निरंतर पैसे मिलते रहेंगे। जहाँ भी खाली जगह है ये चलने के लिए रखी है, लेकिन बारिश जैसी शुरू होती है उसके पहले आप यहाँ लोबिया और बाजरे के बीज फेंक दें और एक कुंडी लगा दें तो बाजरे के बीज और लोबिया के बीज मिल जाएंगे। एक इंच भूमि में आपको वनस्पति मिल जाएगी। पूरी की पूरी भूमि हरी भरी होगी और जब हरी भरी होगी तो केंचुए काम में लगेंगे, कीटक काम में लगेंगे और जोताई वही करेंगे। जोताई हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह का नियोजन करें। अगले ये गुठलियां 3 में से 2 तो अंकुरित होगी ही, 2 अंकुरित होगी तो उसमें से दो अंकुरित होगी, 2 को बढ़ने दे, 2 को बढ़ने दे, उसको छाया मत करे, उसको झगड़ने दे, उसको लू से झगड़ने दे, हवा से झगड़ने दे, जो वायुमंडल बदलाव होते हैं बदलाव से झगड़ने दे। झगड़ने से उसमें क्या होता है, ताकत आती है, क्षमता आती है, तो आगे वो टिकेगी, अन्यथा टिकेगी नहीं। ये तो राजकुमार होगा वो खुद में नहीं आएगा। तो इस तरह उनका संधान करें। अगले साल सितंबर अक्टूबर में केसर का ग्राफ्टिंग करें, कलम करें या अल्फांसो का करें, जो भी आपको किस्म ग्राफ्टिंग करना है वो करें। ग्राफ्टिंग करने के लिए प्रशिक्षित माली ही लेना चाहिए। अगर आपको प्रशिक्षण करना है तो हम माली भेजेंगे, आपको प्रशिक्षित करेगा और आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरह का यह नियोजन होना है। यहाँ आपको 3 महीने के बाद उत्पादन चालू होता है। 3 महीने के बाद तुरंत पैसे निरंतर मिलते रहते हैं। और आगे एक बार आम की गुठली लगाने से बाद 250 साल आपको फल मिलते हैं। एक चीकू की गुठली बीज लगाने के बाद 500 साल आपको फल मिलते हैं। मैंने तो आम देखा है कि जो 350 साल का पुराना अभी भी फल दे रहा है। तो इसका मतलब है हम जब आम लगाएंगे तो हमारे लिए नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे अगली नस्ल के लिए, अगली नस्लों के लिए लगाएंगे। तो इस तरह का निवेश हमें करना है। पंजाब में इसकी आवश्यकता है। केवल धान बेचकर, गेहूं बेचकर लड़की की शादी नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि पैसा बैंक से लोन देना ही पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे हुए हर किसान वो कर्जे में डूबा होगा, बैंक से लोन देता होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हम बैंक की तरफ नहीं जाएंगे, बैंक की तरफ पैसे लाने के लिए नहीं जाएंगे, कर्जा लेने के लिए नहीं जाएंगे। बैंक में जाएंगे लेकिन पैसा डालने के लिए जाएंगे। और ये जो मॉडल है आपको पैसा देता रहेगा, आपकी बच्ची की शादी शान से करोगे। 1 एकड़ कम से कम 1 लाख रुपए देगा। कितना देगा? 1 एकड़ कम से कम 1 लाख रुपए कम से कम देगा। तो ये निरंतर मिलता रहे। जो जिनको ये मॉडल करना है, बागवानी मेरी किताब है वो ठीक से पढ़े, बागवानी कैसे करें उसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। अब लीजिए धान की फसल। धान की फसल कैसे मैं पता नहीं कितने रात रहना। जिनको ऐसा लगता है कि हम इधर लगा लगेगा तो नहीं लगाया 36 पापा ठीक है।
धान नंबर 1, नंबर 1, प्रति एकड़ 100 किलो धान की खेती कैसे करें? जीरो बजट में प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत नंबर 1, प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत नंबर 1 अथवा 200 किलो घन जीवामृत नंबर 2 तैयार करके रखें। एक तो घन जीवामृत नंबर 1 करे दे तो घन जीवामृत नंबर 2 करे प्रत्येक। ठोस जीवामृत, क्या नाम दिया आपने? ठोस जीवामृत, घन जीवामृत, ठोस जीवामृत। घना का अर्थ ठोस होता है, ठोस का अर्थ घना होता है।